गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर एग्री एरिया स्टूडेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एवोल्यूशंस पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में भी आता है। दोस्तों इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो है सारणियन। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही हमें यह मालूम हो जाता है कि इसका वर्क होता क्या होगा। दोस्तों किसी चीज को जानने से पहले हम उसके नाम से ही जानने की हमेशा कोशिश रखते हैं, ठीक है। तो टेबुलेशंस का मतलब होता है टेबल, एक्शंस का मतलब होता है एक्शन। मतलब ऐसा डाटा जिसको हम टेबल के रूप में रखें उसे होता है क्या, टेबुलेशन। का मतलब होता है जो अपना होता है ना सारणी, ये इसे भी हम टेबल बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों जैसे द टेबल इन विच डाटा आर प्लेस्ड इन रो एंड कॉलम आफ्टर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब है डाटा को हम क्लासिफिकेशन करके उसको एक रो एक कॉलम में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसको रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ मतलब है दोस्तों उनके आधार पे। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, मतलब एक डाटा कितनी बार आया है उसको एक बार लिखे, फिर दूसरी डाटा कितनी बार आया है उसको एक बार लिखे, फिर तीसरी डाटा कितनी बार आया है उसको एक बार लिखे। अर्थात हम अपने रा डाटा को एक निश्चित टेबल के अंतर्गत उसको टेबल, कॉलम और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत रखते हैं, तो सारे प्रोसेस को हम टेबुलेशन कहते हैं। दोस्तों एक ये तो हुआ उसका डिफिनीशन, ठीक है। हम सिंपल वर्ड में ये भी बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, classification of data in which we are arranging the data in form of raw and column। मतलब कि मेरा ये 20, 30, 20, 40, 30, 20, 10 ये मेरा रा डाटा है। मान लीजिए किसी भी फार्मर के यहाँ से हमने उसके देखा कि उसके 20, 30, 20, 40, 30, 20, 10 ये उत्पादन है, ठीक है, ये जी में, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा रा डाटा। रा डाटा का मतलब होता है नो अरेंजमेंट, और हम लोग स्टैटिक्स में हैं और हम लोग काउंटिंग करते हैं। मतलब कि इसको ये तो रा डाटा है, इसको हम टेबुलेशन फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम जब टेबुलेशन फॉर्म में लिखते हैं, अरेंजिंग मेथड में लिखते हैं, इसको लिखते हैं ये x है मेरा, क्या इसको केजी में लिखते हैं, ठीक। ये मेरा रो हुआ, ये मेरा कॉलम हुआ, ठीक। ये 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 1, 2, 3। हाँ, इस फील्ड से हमें 20 केजी कितने में फ्रीक्वेंसी है ये, हाँ ये 3 बार मिला है, ठीक। और 30, 1, 2, 30 केजी का जो डिमांड है वो 2 बार मिला है। 40 और 10 एक बार है, 40 और 10 एक बार है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको ये एक तो मेथड ऐसा लिख सकते हैं, दूसरे में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वो अपनी मेथड है कि हम इसको कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले है क्या 10 केजी कितनी बार है, एक बार। उसके बाद है 20 कितनी बार आया है, 3 आया है। 30 आया है कितनी बार, 2 बार। 40 आया है कितनी बार, 1 बार। इस डाटा को इस फॉर्म में लिखना, यही होता है मेरा टेबुलेशन। ये जो अब हम इसके बाद टेबुलेशन
तो अध्ययन हो गया। एवोल्यूशन हम लोग जाने हैं कि किसी भी डाटा को अगर अरेंजिंग ऑर्डर में लिख ले तो वो मेरा हो गया क्या, एवोल्यूशन इन फॉर्म ऑफ रा एंड कॉलम। ठीक है, अब हम देखते हैं ये एवोल्यूशन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों ये मेनतः दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल एवोल्यूशन और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स एवोल्यूशन। अब दोस्तों ये जो सिंपल एवोल्यूशन होता है मेरा, सिंपल एवोल्यूशन मतलब होता है क्या है, ये सिंपल सा वर्ड है, अगर हम बोल दें सिंपल एवोल्यूशन में वन वे होता है, वन वे। अगर हम पूछ लें सिंपल एवोल्यूशन में कि भारत में कितने स्टेट हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया, यहाँ स्टेट, दोस्तों अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि ये वन वे है, मतलब इसमें एक ही डाटा का यूज हुआ है, इसको वन वे डाटा भी बोलते हैं। वन वे मतलब एक ही चीज का यूज होगा। इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जैसे डाटा which have make one way able, मतलब ऐसा डाटा जिसका एक ही टेबल में अध्ययन हो जाए उसे हम सिंपल और वन वे डाटा कहते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स डाटा क्या होता है। दोस्तों इसके अंतर्गत हम दो इसको भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है टू वे डाटा, या इसको हम बोल सकते हैं डबल क्लासिफिकेशन या डबल वे, ठीक है। और सेकेंड है थर्ड वे। अर्थात इसके वर्ड से ही हम लोगों को मालूम होता है, इसमें दो ऐसे लेख होते हैं जिनके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों जैसे पूछा जाए कि इंडिया के स्टेट में कितने पॉपुलेशन है, अब इसको, ये तो हुआ मेरा इंडिया, ठीक है, ये स्टेट हो गया, ये हो गया मेरा पॉपुलेशन। मतलब दोस्तों इससे सिंपल से आदमी जान जाता है कि एक स्टेट वेस्ट बंगाल में इतने पॉपुलेशन है, हाँ, यूपी में मेरे इतने पॉपुलेशन है, ठीक। तो जो फॉर्म हम इसमें रखते हैं वो मेरा होता है डबल वे डाटा, जिसमें दो कंपोनेंट हो उसको हम बोलेंगे डबल डाटा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मेरा ट्रिपल वे डाटा है, इसका मतलब है इसमें 3 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। जैसा बोले कि इंडिया एक देश है, इसके स्टेट में जो पॉपुलेशन है उनमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ठीक है। मतलब इसका क्लासिफिकेशन ऐसे हुआ जैसे कि स्टेट, उसके बाद पॉपुलेशन, और ये हो गया क्या, मेल और फीमेल, ठीक। ये हुआ मेरा ट्रिपल वे डाटा, ओके। अब देखो एक तीसरा भी होता है, तीसरा जो टाइप होता है, जब डाटा इन विच वी आर क्लासिफाइड 3 or more is called it manifold tabulation, इसे कहते हैं मैनीफोल्ड
टेबुलेशंस मतलब अगर इसमें 3 से अधिक के बारे में कंपोनेंटों का अध्ययन हो, जैसे बोल दे कि इंडिया देश है, इनके कितने स्टेट हैं, स्टेट में कितने पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन में कितने मेल फीमेल हैं, और ये मेल फीमेल में कितने लोग एजुकेटेड हैं और कितने लोग अनएजुकेटेड हैं। मतलब यहां हम ये देखते हैं कि मतलब क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशंस आगे तो था, मेरे सिंपल में हुआ क्या था, एक कंपोनेंट हुआ करते थे, ओनली वन। सेकेंड में हुआ क्या, 2 हो गए, स्टेट हो गया और इसके पॉपुलेशन हो गए। अब तीसरे में हो गया क्या कि स्टेट हो गया, पॉपुलेशन हो गए, उसमें मेल फीमेल कितने हैं। अब चौथे में ये दे दिया कि जो मैनिफोल्ड टेबुलेशन होता है, मेरा मैनिफोल्ड टेबुलेशन, उसमें ये जो आपके मेल फीमेल तो है, हमने मान लिया इसमें कितने मेल एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने फीमेल एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है। तो हम एक सिंपल सा वर्ड में इसे बोल सकते हैं, डाटा इन विच वी आर क्लासिफाइड इन 3 or more कंपोनेंट इज कॉल्ड एट मैनिफोल्ड टेबुलेशन। तो दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा सिंपल टेबुलेशन, कॉम्प्लेक्स में ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा, 2A, थर्ड वे, और ये होता है मैनीफोल्ड। मतलब दोस्तों आज हमारा ये टेबुलेशन खत्म हुआ, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।